एवरीवन, आज हमारा ये मस्कुलर सिस्टम का सेकंड पार्ट है। पहले हमने उसके मसल्स पढ़े थे कि उसके होते हैं, फिर हमने उस मसल ऑफ द फेस पढ़े जो कि हमारे 8 टाइप्स के होते हैं। आज हम पढ़ेंगे मसल ऑफ द नेक। तो मसल ऑफ द नेक में जो फर्स्ट है हमारा ट्रेपेजियस मसल्स और स्टेनोक्लाइडोमेस्टॉइड मसल, 2 टाइप्स की मसल्स होती हैं। फिर हम पढ़ेंगे मसल ऑफ द बैक। ट्रेपेजियस मसल्स are located at the shoulder and back side of the neck. ट्रेपेजियस मसल जो होती हैं कहाँ पर फाउंड होती हैं? शोल्डर बैक साइड में, शोल्डर पे लोकेटेड होती हैं, नेक बैक के साइड में। एंड दिस मसल इन ट्राइंगुलर इन शेप, ट्राइंगुलर शेप में होती हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम द ओसिपिटल बोन से स्टार्ट होती हैं और एक्सटेंडेड होती हैं लोअर थोरेसिक वर्टिब्रे तक एक्सटेंड रहती हैं। द फंक्शन ऑफ दिस मसल इज टू कॉज मूवमेंट इन द स्कैपुला बोन। और इसका जो फंक्शन है कि इसमें स्कैपुला के जो बोन है उसको मूवमेंट करने में हेल्प करता है। सेकंड है हमारी स्टेनोक्लाइडोमेस्टॉइड मसल। दिस मसल इज़ ए लॉन्ग मसल। ये लॉन्ग मसल होती है विच इज़ लोकेटेड इन द फ्रंट ऑफ नेक। ये नेक के फ्रंट में होती है। It is found in pair which is originated from the clavicle and manubrium part of the sternum which extend upward to the temporal bone. ये पेयर में फाउंड होती है और ओरिजिनेट होती है क्लेविकल बोन से, मैन्यूवरियम पार्ट को स्टेर्नम से, और कहाँ तक एक्सटेंड रहती है? अपवर्ड टू द टेम्पोरल बोन तक ये एक्सटेंड रहती है। If one of the two sternocleidomastoid muscle found in the neck gets contracted, then the head turns to one side. में ये जो मसल्स है वो कॉन्ट्रैक्ट करती है। मसल ऑफ द बैक, ट्रेपेजियस मसल, सॉज मसल, सैक्रोस्पाइनल मसल, टेरेस मसल और क्वाड्रेटस लंबोरम मसल और लेटिसमस डोर्सी मसल्स होती हैं। पहली हमारी ट्रेपेजियस मसल। द बैक ऑफ द ह्यूमन बॉडी हैज़ अ लार्ज फ्लैट एंड ट्राइंगुलर मसल स्टार्टिंग फ्रॉम ओसिपिटल बोन एंड एक्सटेंडेड टू लोअर थोरेसिक वर्टिब्रे कॉल्ड ट्रेपेजियस मसल्स को हम कहते हैं। मतलब ये फ्लैट होती है, ट्राइंगुलर होती है और ओसिपिटल जैसे हमने पहले पढ़ा था बस सेम वही है। इसका फंक्शन क्या होता है? इज टू मूव स्कैपुला, प्रोवाइड सपोर्ट टू द हैंड्स को हमारे को सपोर्ट करती है ताकि हम उसको हिला सकें। सॉज मसल्स क्या होती है? सॉज मसल्स आर फाउंड इन द लोअर बैक ऑफ द बॉडी। ये बैक साइड में होती है। एंड दीज आर हेल्पफुल मसल दैट आर हेल्पफुल इन द मूवमेंट ऑफ अपर लेग, थाई जो होती है उसमें मूवमेंट में हेल्प करती है। पिसोज मसल्स आर फाउंड ऑन आइदर साइड ऑफ द स्पाइनल कोड। बोथ लार्ज पिसोज मसल्स आर नोन एज पिसोज मेजर, इसको बोलते हैं। सैक्रोस्पाइनल मसल्स क्या होती हैं? ये बैक साइड में होती हैं, फाउंड होती हैं और बॉडी के ग्रुप ऑफ मसल्स होती हैं इसमें। एंड इट अकर्स इट अ फॉर्म ऑफ बंडल ऑफ टेंडन्स, इसको बोलते हैं, फॉर्म करती हैं बंडल ऑफ टेंडन्स। ड्यू टू द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ दिस मसल एक्सटेंशन वर्टिब्रल कॉलम अकर्स। दिस सैक्रोस्पाइनल मसल इज नोन एज रेक्टर स्पाइनी मसल्स, इसको बोलते हैं। कहाँ पे होती है? बैक साइड में होती है और इसके ग्रुप्स होते हैं, ये स्पाइनल के साथ मिली हुई होती है। टेरेस मेजर मसल्स। Teres major muscle is a muscle of upper limb which is thigh and flat in shape. These muscles are located near the lower part of the scapula पे ये पाई जाती है और ये जो है अपर लिम्ब पर होती हैं, थिक और फ्लैट शेप की होती है टेरेस मेजर मसल। These muscles are helpful in stretching and rotating hand. ये स्ट्रेचिंग और रोटेटिंग हैंड में हेल्प करती है। क्वाड्रेटस लंबोरम मसल। क्वाड्रेटस लंबोरम मसल ऑफ द लोअर बैक विच आर इरेगुलर एंड क्वाड्रिलेटरल इन शेप में ये होती है। दिस मसल इज ऑल्सो फाउंड इन पेयर्स। इफ दिस मसल हैज़ बायलेटरल कॉन्ट्रैक्शन देन इट प्लेज इट्स रोल इन द एक्सटेंशन ऑफ द लंबर रीजन और वर्टिब्रल कॉलम में ये पाई जाती हैं। ये जो होती हैं ये पेयर्स में होती हैं और इनका रोल क्या होता है कि लंबर रीजन से वर्टिब्रल कॉलम तक एक्सटेंड करती हैं। लेटिसमस डोर्सी मसल। लेटिसमस डोर्सी मसल बैक ऑफ आर बॉडी, पीछे की तरफ होती हैं और लार्ज एंड फ्लैट साइज में ये होती हैं। लेटिसमस डोर्सी एक्सटेंड करती है स्पाइन से लेकर हिप तक, अपर आर्म ऑन द बैक साइड ऑफ द बॉडी में ये जो है एक्सटेंड करती हैं। द मेन फंक्शन ऑफ दिस मसल इज टू प्रोवाइड सपोर्ट एंड एक्सटेंड एडक्ट रोटेट द आर्म को ये जो है हेल्पफुल करती है। मसल जो है वो सपोर्ट करती है, एक्सटेंड करती है, एडक्ट रोटेट करती है हमारी आर्म को। तो इस चीज़ में ये लेटिसमस डोर्सी मसल जो है वो हेल्पफुल होती है।
थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ ये जो मैं आपको PDF भेजती हूँ ये नोट्स की तरह ही है और इनको अच्छे से पढ़ लें तो एग्ज़ाम्स में भी ये हेल्पफुल होगी। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय वीडियो और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियोस को देखो। चलिए, थैंक यू।